नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनकी ताजपोशी को लेकर भारत में लगातार सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी है और इसी के साथ साथ उन्हें ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। तो वहीं ऋषि सुनक ने भी ट्वीट किया और प्रधानमंत्री ने जो बधाई थी उस पर धन्यवाद दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी भरोसा जताया है कि आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन दोनों देश अपनी सुरक्षा, रक्षा और साथ ही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अपने आप में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि भारतीय मूल के पहले शख्स हैं ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि इसको लेकर भारत में लगातार सियासत गरमाई हुई है। जहां एक खेमा काफी खुश नजर आ रहा है, तो वहीं तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं वो तिलमिलाई हुई है। महबूब मुफ्ती से लेकर शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसको लेकर अब कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और तमाम जो ज्ञान है वो सोशल मीडिया के जरिए बांटना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच हम आपको ये बता दें कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। और साथ ही आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक को शेष ब्रिटिश पद संभालने के लिए बधाई दी और उन्होंने बताया है कि उन्होंने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी बातचीत की है और एक व्यापक और संतुलित एफटीए के जल्द निष्कर्ष के महत्व पर भी जोर दिया है। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। तो दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है उसे उन्होंने ट्विटर पर भी साझा किया है। प्रधानमंत्री ने जहां ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे, तो वहीं आपको बता दें दूसरी ओर ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बधाई उन्हें मिली है उसके बाद उन्हें धन्यवाद कहा और उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया और यूनाइटेड किंगडम और भारत में बहुत कुछ है। मैं इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड हूं कि हमारे दो महान लोकतंत्र आने वाले सालों में अपनी सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। यानी इस दिशा में कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर है कि एक भारतीय मूल का जो नागरिक है वो जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है, तो जाहिर तौर पर ये दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। जो आर्थिक साझेदारी है, जो रक्षा साझेदारी है, वो तमाम चीजें और ज्यादा मजबूत होंगी। और ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली भी शुक्रवार को आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करने के लिए भारत आ रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। तो ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। और जिस एफटीए का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है, आपको ये बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच दो तरफा व्यापार 4 लाख करोड़ रुपए का है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। ब्रिटेन ने 2004 में भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की थी। वो आतंकवाद, परमाणु गतिविधियों और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ भारत के साथ है। तो ये है एफटीए, जिसको लेकर लगातार बातचीत जो है वो दोनों नेताओं के बीच हो रही है। और भारत और ब्रिटेन के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नींव जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने भारत की यात्रा पर ही रखी थी। और इसके बाद लिज ट्रस ने भी इस प्रस्तावित ट्रेड डील को समर्थन करते हुए इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया। यानी जो ब्रिटेन के नेक्स्ट प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी इस डील को लेकर भारत के साथ जो है कहीं ना कहीं बातचीत की। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली पर ही इस पर समझौता भी होना था, लेकिन ब्रिटेन में जारी राजनीतिक उठापटक के कारण ये संभव नहीं हो पाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब ऋषि सुनक के बीच हुई बातचीत के बाद
डील जल्द से जल्द फाइनल होने की अब उम्मीद है और ये उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताई है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जनवरी से ही बातचीत चल रही है और मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जो ब्रिटेन के उस वक्त प्रधानमंत्री थे जोरिस जॉनसन, उन्होंने संभावित मुक्त व्यापार के पहले चरण के रूप में बढ़ी हुई व्यापार साझेदारी का ऐलान किया था और तब से बातचीत के 5 दौर पूरे हो चुके हैं। अगस्त में 5वें दौर में दोनों पक्षों के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने 85 अलग अलग सेशन में 15 नीति क्षेत्रों को कवर करते हुए एक मसौदा तैयार किया था, जिस पर आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है। यानी अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, उनके अब प्रधानमंत्री बनने के बाद ये डील अब जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर जो बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है उसमें आर्थिक, रक्षा और तमाम जो क्षेत्र हैं, फिर चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चूंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज उठाता रहा है। लेकिन जिस तरह से ऋषि की ताजपोशी भले ही ब्रिटेन में हुई, लेकिन भारत में इसको लेकर काफी सियासी हलचल, काफी सियासी दंगल देखने को मिला। तमाम नेताओं के बयान सामने आए। इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले कहा, जहां ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक मूल के एक शख्स को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया है, तो वहीं भारत अभी भी सीए और एनआरसी में लटका हुआ है। इस तरीके से उन्होंने सरकार पर तंज कसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और कहा कि सीए और एनआरसी जैसे विभाजनकारी कानूनों में उलझा हुआ है और ऐसे ही कुछ विचार जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने भी जाहिर किए। उन्होंने सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही लिखा कि मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटानियों ने दुनिया में बहुत कुछ ही दुर्लभ काम किया है। ये काम है अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को सबसे शक्तिशाली ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपना। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन इन सब का जवाब जो है वो दरअसल बीजेपी की ओर से दिया गया और इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से ट्वीट किया गया और कहा गया कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद को लेकर हाइपर एक्टिव हो गए हैं। मैं उन्हें भारत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के 5 साल और विशिष्ट आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू हमारी मौजूदा वक्त में देश की राष्ट्रपति हैं। साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या महबूबा ये बताएगी कि वे किसी अल्पसंख्यक को जम्मू कश्मीर का सीएम स्वीकार करेंगी। यानी इस तरह से अब अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीतिक सुबुगाहट शुरू हुई। जिस तरह से कह सकते हैं कि जो ऋषि सुनक हैं वो जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं पूरी उठापटक के बाद। लेकिन उसके बाद भारत में एक अलग सियासत देखने को मिली इस पूरे मामले पर। लेकिन कुल मिलाकर जो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तमाम दुनिया के बड़े देशों के साथ संबंध रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है इन तमाम चीजों से। और चूंकि अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन चुके हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारतीयों को भी ये उम्मीद है कि ब्रिटेन के साथ जो तमाम साझेदारी भारत करता है वो और ज्यादा मजबूत होगी, व्यापारिक समझौते ज्यादा मजबूत होंगे और ये चीजें कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहतर होंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।